नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है 71वीं बीपीएससी 2025 के लिए साइंटिफिक ईयरली प्लान। साल भर की प्लानिंग मिलेगी जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक की। काफी रिसर्च के बाद यह वीडियो बनाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है साइंटिफिक ईयरली प्लान। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम की साथ साथ तैयारी के बारे में आपको बताएगी। बुक लिस्ट मिलेगी, डेली रूटीन मिलेगी और मंथली टारगेट्स भी मिलेगा। प्रीलिम्स का एग्जाम 30 सितंबर को और मेंस का एग्जाम जनवरी 2026 में संभावित है। आइए सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर को देखते हैं जो कि संभावित है। नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स का पेपर 30 सितंबर को संभावित है। मेंस जनवरी में, इंटरव्यू मई के लगभग और फाइनल रिजल्ट आपको जून 2026 यानी एक साल जब नोटिफिकेशन आती है, एक साल के अंदर सारी प्रक्रियाएं संपूर्ण हो जाती है। मास्टर प्लान क्या है? 3 फेज में आप तैयारी कीजिए इसका। पहला जो 6 मंथ का तैयारी होगा बिफोर नोटिफिकेशन जारी होने के पहले प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड स्टडी होगा। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो 90 डेज का जो प्रिपरेशन रहेगा वो पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस्ड रहेगा। और जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है तो 100 डेज वो पूरी तरह से मेंस फोकस्ड प्रिपरेशन होना चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में कहां से, किस सेक्शन से कितने प्रश्न लगभग आते हैं एवरेज। बिहार स्टैटिक पोर्शन से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री से 25 प्रश्न, करंट अफेयर से 30 प्रश्न के लगभग, साइंस एंड ईवीएस से 30 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमी से 10, पॉलिटी से 10 और मैथ रीजनिंग के 10 प्रश्न। कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग रहती है। कभी यूपीएससी स्टाइल वाले प्रश्न पूछ देंगे जैसा कि 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था, और कभी प्रश्नों की प्रकृति काफी आसान वन लाइनर हो जाएगी जो कि 70वीं बीपीएससी में पूछी जाती है। तो बीपीएससी है यूपीएससी, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। कट ऑफ 69वीं बीपीएससी का इस प्रकार से रहा है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अनरिजर्व के लिए 92 के लगभग है और अन्य कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तैयारी के लिए क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, वो अब हम देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सिलेबस। सिलेबस आप बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से उसे गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आइए पीवाईक्यूज, पिछले कई वर्षों में जो पूछे गए हैं प्रश्न वो डिस्क्रिप्शन के साथ आप स्टडी कीजिए। स्टैटिक जीके में एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण बुक है आपके लिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स 6 बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा मैं। ये सारी स्टडी करने के बाद आप या तो खुद का अपना नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज हमारे ऐप पर भी नोट्स उपलब्ध है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को कंबाइन करके बनाई गई है। प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास 2 तरह का सेट होना चाहिए, एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और दूसरा एक फुल सिलेबस टेस्ट। हमारे ऐप पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और इसी के साथ साथ पीवाईक्यूज डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगी। एक ही कोर्स है, कंबाइंड कोर्स। और ये जो फुल सिलेबस टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज के नाम से डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला टेस्ट कमिंग संडे यानी 12 जनवरी को आएगा। उसके बाद हर एक वीक आपको टेस्ट मिलेगी। यूपीएससी स्टाइल के प्रैक्टिस सेट भी आप बनाइए, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हो सकता है 71वीं बीपीएससी में आपको यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में आपको यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न ही देखने को मिलते हैं, ऐप पर मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मस्ट है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू पढ़िए। ऑनलाइन एडिशन भी उपलब्ध है। जनसत्ता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मेंस के होते हैं वो आप परचेज कर लेंगे, और साथ में करंट बेस्ड टॉपिक्स जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे। और हम भी आपको एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में मेंस का एक करंट बेस्ड टॉपिक्स प्रतिदिन आपको देंगे। वो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम नया एडिशन कर रहे हैं इस बार करंट बेस्ड टॉपिक्स का। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स है एमपीएन एकेडमी ऐप का। आइए देखते हैं किस प्रकार की बुक है। एनसीईआरटी आप हिस्ट्री पढ़िए क्लास 6 से लेकर 12 का। उसके बाद ज्योग्राफी भी क्लास 6 से लेकर 12 का। एनसीईआरटी पॉलिटी का 6 से लेकर 12 तक का, और एनसीईआरटी 6 से लेकर 10th का, और 12 क्लास का लास्ट 4 चैप्टर ईवीएस के लिए। स्टैंडर्ड बुक्स में मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की, ये स्टैटिक पोर्शन का है। बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड का एक एटलस रखिए मैप के लिए। स्टैटिस्टिक्स का एक बुक रखिए मेंस के लिए, स्पेक्ट्रम वाली बुक अच्छी है।
ग्राफ्स और डायग्राम अच्छे से समझाया गया है, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। बिहार जीके की दोनों में से कोई एक बुक, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कमर अहसन, इम्तियाज़ अहमद की एक बुक है बिहार एक परिचय। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कोई भी बुक आप ले लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा क्राउन की रखिए बिहार जीके। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे? यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा, और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं प्लानिंग की। पहला पार्ट है 180 डेज प्लान, जो कि प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड स्टडी कराएगा आपको। जनवरी महीने में आप स्टैटिक जीके का हिस्ट्री पोर्शन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स जो सजेस्ट की गई है। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बनाएंगे हिस्ट्री का ही, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसका एमसीक्यूज बनाते जाएंगे, और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का भी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हिस्ट्री पेपर का। करंट अफेयर्स में आप सितंबर और अक्टूबर 2024 का कंटेंट स्टडी कीजिए। प्रैक्टिस सेट एक बनाइए आप फुल सिलेबस वाला। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में मिलेगी ये टेस्ट सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कम से कम 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस में करंट बेस्ड टॉपिक्स पर आप लिखने का अभ्यास कीजिए। टॉपिक आपको प्रतिदिन प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। आप वहां पर कमेंट करके अपने आंसर को पेस्ट कर सकते हैं और दूसरे का भी आंसर चेक कर सकते हैं। फरवरी में साइंस स्टडी कीजिए स्टैटिक जीके पोर्शन का, मोस्टली एनसीईआरटी, और जनवरी में जो आपने स्टडी किया है जो छूट गया है उसका रिवीजन कर लीजिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज साइंस का और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज साइंस का बनाते रहिए। करंट अफेयर्स में आप नवंबर और दिसंबर 2024 का कंटेंट स्टडी कीजिए। ये जो प्रैक्टिस सेट बताया गया है, एक फुल सिलेबस का टेस्ट और एक पीवाईक्यूज, ये वीकली है। वीकली आपको एक सेट बनाना है और यहाँ वीकली 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए करंट बेस्ड टॉपिक्स
कंटिन्यू रहेगा। मार्च में ज्योग्राफी स्टडी कीजिए और जनवरी फरवरी का छूटा हुआ या रिवीजन कीजिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ज्योग्राफी और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी ज्योग्राफी का आप बनाइए। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जनवरी और फरवरी 2025 का स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट हर एक वीक एक फुल सिलेबस टेस्ट और एक 150 क्वेश्चन का पीवाईक्यूज। राइटिंग प्रैक्टिस में करंट बेस्ड टॉपिक्स चलता रहेगा। करंट बेस्ड टॉपिक्स जो जीएस में पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा लिखने का आपका अभ्यास बन जाएगा। जब हम मेंस फोकस्ड तैयारी करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के बाद तो वहाँ पर स्टैटिक पोर्शन की भी राइटिंग करेंगे। यहाँ सिर्फ करंट बेस्ड टॉपिक्स पर राइटिंग अभ्यास कर रहे हैं और यहाँ से आपको साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न रहते हैं करंट बेस्ड टॉपिक्स के वो कवर हो जाएंगे। अप्रैल में पॉलिटी स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत, और जनवरी से लेकर मार्च तक का रिवीजन भी करना है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में पॉलिटी बनाइए, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज पॉलिटी का सॉल्व कीजिए। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में मार्च 2025 के कंटेंट को स्टडी करना है और इसी महीने आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार और इंडिया दोनों का स्टडी करना है। प्रैक्टिस सेट में आप वीकली एक फुल सिलेबस टेस्ट बनाइए और एक पीवाईक्यूज का 150 क्वेश्चन का सेट भी बनाना है। राइटिंग प्रैक्टिस चलता रहेगा करंट बेस्ड टॉपिक्स का। मई 2025 में हम इकोनॉमी स्टडी करेंगे और जनवरी से अप्रैल तक का रिवीजन या जो छूट गया है। इकोनॉमी का जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए स्टैटिक पोर्शन का। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स का नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न रहते हैं मोस्टली वो करंट बेस्ड रहते हैं, जो कि करंट अफेयर्स में कवर हो ही जाएगा, और जो छूट गया है वो आप एनसीईआरटी से कवर कर ही लेंगे स्टैटिक पोर्शन वाला। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में अप्रैल 2025 का स्टडी करेंगे और रिवीजन कीजिए आप सितंबर से लेके अब तक जितना भी आपने स्टडी किया है करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में। प्रैक्टिस सेट एक वीक में एक फुल सिलेबस टेस्ट और 150 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का बनाएंगे ही। राइटिंग प्रैक्टिस जारी रहेगा करंट बेस्ड टॉपिक्स का। अब आते हैं जून का महीना। यहाँ पर आप बिहार जी के स्टडी कीजिए और जनवरी से लेकर मई तक जो आपने स्टडी किया है उसका रिवीजन कीजिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में बिहार जी के सॉल्व कीजिए। करंट अफेयर्स में मई 2025 का स्टडी करना है और पीछे का रिवीजन भी करते जाना है। प्रैक्टिस सेट 2 सेट्स एवरी वीक बनाइए, एक फुल सिलेबस का और 150 पीवाईक्यूज का। राइटिंग प्रैक्टिस में करंट बेस्ड टॉपिक्स जारी रहेगा। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ से होती है प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू, यानी नोटिफिकेशन आ चुकी है और नोटिफिकेशन आने के 90 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का। जुलाई में स्टडी करना है स्टैटिक जीके का, हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दीजिए रिवीजन के लिए। आपने चैप्टर वाइज और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज बना लिया है तो अच्छी खासी तैयारी आपकी हो चुकी है। अब रिवीजन करेंगे हम फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का, यानी डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज जो है उसको फिर से टेस्ट नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए जब भी समय मिले आपको। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में जून 2025 का स्टडी कीजिए और रिवीजन कीजिए पुराना। पीवाईक्यूज में भी आप सॉल्व कर चुके हैं, एक बार रिवीजन करना है उसको अच्छे से, डिस्क्रिप्शन को भी देख करके। स्टैटिस्टिक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम वाली। ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा और मेंस के लिए तो हेल्प करेगा ही। अगस्त 2025 में स्टैटिक जीके का साइंस और इकोनॉमी का पोर्शन आपको स्टडी करना है और रिवीजन करना है। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में आप रिवीजन जारी रखेंगे डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का। करंट अफेयर्स एमसीक्यू जुलाई 2025 का स्टडी कीजिए और साथ में पुराना रिवीजन। पीवाईक्यूज में रिवीजन करते रहिए। अगस्त में अभी स्टैटिस्टिक्स जारी रहेगा और रिवीजन कीजिए। जो भी कंटेंट आप स्टडी करते हैं वो समय मिलता है तो रिवीजन कीजिए जुलाई 2025 में जो आपने स्टडी किया है। अब आता है सितंबर का महीना। इसी महीने के अंत में आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है। स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी और बिहार जीके आप स्टडी कीजिए
अच्छे से रिवीजन करते रहिए। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जारी रहेगा, रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पीवाईक्यूज का रिवीजन जारी रहेगा डिस्क्रिप्शन के साथ। स्टैटिस्टिक्स जारी रखिए और रिवीजन कीजिए जितना भी कंटेंट आप स्टडी करते हैं जुलाई से लेकर अगस्त 2025 तक का। अब प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो चुका है, मेंस स्पेसिफिक तैयारी कैसे करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। और ये जो मेंस की तैयारी रहेगी वो अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक चलेगी एग्ज़ाम होने तक। स्टैटिक जीके में स्टडी करना है आपको, जो भी उसका सिलेबस है मेंस का। और राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हैं करंट बेस्ड टॉपिक्स की, तो लिखने का अभ्यास आपका बन चुका है। आप इसे स्टैटिक पोर्शन में शुरू कीजिए और अच्छे से अभ्यास करते जाइए लिखने का। करंट अफेयर्स में राइटिंग प्रैक्टिस जारी रहेगा, इसको रोकना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बनाइए, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, वहाँ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बेसिक आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ऐसे में भी राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखिए। ऐसे का कोई एक बुक परचेज कर लीजिए, अच्छे से मार्केट में मिल जाएगा आपको, और वहाँ से राइटिंग प्रैक्टिस स्टडी भी कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। ऑप्शनल का आप जान रहे हैं एमसीक्यूज का सेट होता है और इसके मार्क्स आपको मेंस पेपर में जुड़ते नहीं हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। तो ऑप्शनल का जो भी पेपर है आपको उसको स्टडी कीजिए और एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कीजिए। 100 डेज का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। हिंदी में भी पीवाईक्यूज से काम चल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए हिंदी का, ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये 3 सेक्शन जो दिख रहे हैं वो जीएस के सेक्शन है, GS1 GS2, और यहाँ पर एक ऐसे का पेपर होता है, और ये दोनों तो क्वालिफाइंग है। अब चर्चा करते हैं डेली रूटीन की। यदि आप स्टूडेंट हैं या फुल टाइम स्टडी करते हैं तो आपको 4 सीटिंग लगानी है। जब आप सो के उठते हैं तो फर्स्ट सीटिंग लगाइए 3 घंटे का। 3 घंटे आपको लगातार स्टडी करनी है, बीच में ब्रेक ले लीजिए। 40 मिनट स्टडी करने के बाद 5 मिनट का एक गैप रखिए, थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए। पहला सीटिंग रहेगा 3 घंटे का, सेकंड सीटिंग आप 2.5 घंटे का रखिए, बीच में ब्रेक लेके। थर्ड सीटिंग आप 2 घंटे का रखिए, और सबसे अंतिम में फोर्थ सीटिंग रहेगा, वो रिवीजन वाला रहेगा, वो 1.5 घंटे का। जो आप दिन भर स्टडी किए हैं उसको रिवाइज कीजिए। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो उतना टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप 2 सीटिंग लगाएंगे, और बीच में ऑफिस आवर्स या ट्रैवलिंग आवर्स होते हैं तो वहाँ पर न्यूज़पेपर और PDFs को स्टडी कीजिए और रिवीजन कीजिए। फर्स्ट सीटिंग आप 2.5 घंटे का लगाइए, वहाँ आपको प्योरली स्टडी करना है अच्छे से। सेकंड सीटिंग में 2.5 घंटा जो होता है ऑफिस से आने के बाद वो प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज बनाइए और रिवीजन कीजिए। यदि आप हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणी हैं, तो आपका इस प्रकार से शेड्यूल होना चाहिए। फर्स्ट सीटिंग आप जब भी फ्री होती हैं तो 2.5 घंटे स्टडी कीजिए अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद जब कुकिंग टाइम होता है, जब खाना बनाने के दौरान, जैसे यहाँ ऑफिस आवर है तो आपके लिए कुकिंग टाइम है, कुकिंग टाइम का जो घंटा होता है उसमें समय निकाल के 2 घंटे का आप न्यूज़पेपर और PDFs को स्टडी कीजिए या वीडियो देखिए। सेकेंड सीटिंग 2.5 घंटे का रहेगा, प्रैक्टिस सेट बनाइए या टेस्ट सीरीज दीजिए या रिवीजन कीजिए। आइए बताता हूँ डार्क रियलिटी PSC एग्जाम्स की, स्पेशली BPSC की। टोटल एप्लीकेंट्स आपको मिलेंगे इसमें 5 लाख के लगभग। 5 लाख लोग आवेदन करते हैं। स्क्रीन पोस्ट होती है SDM और DSP, और इसमें से 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की कैटेगरी में कहा जा सकता है। वो सभी तरह के फॉर्म्स अप्लाई करेंगे, कहीं आप इसमें तो नहीं हैं। असली फाइट होती है यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट, जो कि टोटल एप्लीकेंट्स का 5% होती है, 25,000 के लगभग। मेंस का पेपर लिखते हैं 5,000 से लेकर 20,000, जैसा सीट रहा सीट का 10 गुना। कई ऐसे कैंडिडेट भी आपको एग्जाम देते हुए दिखाई दे जाएंगे मेंस के, जो कि नॉन सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनको प्रीलिम्स एग्जाम देने का तो महारत हासिल है, लेकिन मेंस का पेपर उनसे लिखा नहीं जाता। और कई सीरियस कैंडिडेट्स भी आप मेंस का पेपर नहीं लिखते हुए पाए जाएंगे। कारण क्या है कि उनसे प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता है। इंटरव्यू देते हैं 1500 से लेकर 6000, जितना सीट रहा उसका 3 गुना। फाइनल सिलेक्शन होता है 500 से लेकर 2000। इस बार 70वीं BPSC में 2000 सीट आई थी, इतनी सीट तो आती नहीं है। 500 से 2000 के बीच में सीट आपको देखने को मिलेगी। 71वीं में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। कारण क्या है कि इलेक्शन ईयर है, और ओवरऑल सक्सेस रेट है 0.1% से लेकर के 0.4% तक। तो सक्सेस रेट कम है, इसीलिए एमपीएन एकेडमी का प्रयास है कि आप इस सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। वो जितने भी तरह की हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है वो हम अपने यूट्यूब चैनल और ऐप के माध्यम से प्रोवाइड
करते ही हैं। आज ही प्रण लीजिए, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, तो मैक्सिमम 2 साल का समय लीजिए आप, 2025 से लेकर के 2026 यहाँ तक में आपको सिलेक्शन ले ही लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।